जय माता दी। सरस्वती मैथ्स में आपका स्वागत है। तो एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ चुका हूँ आर्मी अग्निवीर मैथ्स 2026 में। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ट्रेन के सवाल। आज हम करेंगे ट्रेन के जितने भी सवाल बनते हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हर बार देखा गया है कि आर्मी अग्निवीर में ट्रेन का एक सवाल जरूर देखने को मिलता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन को आप मिस ना कर सकें। और रोज़ रात को मेरी 9 बजे वीडियोस आती है, तो आप देखना ना भूलिए। आपकी प्रैक्टिस कीजिए आप अच्छे से, और आपकी सिलेक्शन हो, मैं यही दुआ करता हूँ। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलो जी, अब हम क्वेश्चन करते हैं। ट्रेन के सवाल करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड को मीटर पर सेकंड में बदलना। तो आज के बाद याद रखना कि किलोमीटर पर आवर से अगर आपको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड से, तो ये होती है जब भी ये शो की जाती है, चाल शो की जाती है, मतलब स्पीड शो की जाती है, तो आपको पता है। ठीक है, तो इसको बदलते कैसे, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, याद रखना। और 1 आवर्स में 60 मिनट्स होते हैं, और 60 को फिर से 60 से मल्टीप्लाई कर दूं तो लगभग 3600 क्या होते हैं, बोलो 3600 क्या होते हैं, सेकंड होते हैं। अगर मुझे किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, कैसे लिख दूं? मैं लिख दूं 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड। 2 जीरो से 2 जीरो काटी, 2 से काटा कितना आ गया, 5, 2 से काटा 18। अच्छा, मुझे ये समझ आ गया कि मुझे किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कोई भी चीज़ बदलनी है तो मुझे 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस ये याद रखना, ठीक है? अगर भूल जाएगा। और अगर मीटर पर सेकंड से अगर मुझे किलोमीटर पर आवर आना है तो मुझे उल्टा 18/5 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? टाइम एंड डिस्टेंस में ना क्या होता है कि सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है, आपको कन्वर्ट करने नहीं आता, तो आपको कन्वर्ट करना सीखना है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैं टाइम एंड वर्क की एक पूरी सीरीज लेके आऊँ, थोड़ा सा से आधे घंटे की 1 घंटे की वीडियोज लेके आऊँ जिसमें मैं कन्वर्ट करना सिखाऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को देखने की कोशिश करते हैं। मुझे पता लग गया है कि किलोमीटर पर आवर से अगर मुझे मीटर पर सेकंड बदलना है तो 5/18 करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर आना है तो मुझे 18/5 क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? आपको अच्छे से समझ आ गया? चलो आ जाओ, क्वेश्चन लगाते हैं। अब क्वेश्चन तो आप 2 मिनट लगेंगे अब सॉल्व करने में लिए, क्योंकि हमने टॉपिक समझ लिया है अच्छे से, और क्वेश्चन क्रैक हो जाएगा। तो देखो, किलोमीटर पर आवर से मुझे किस में बदलने को बोल रहा है, वो मीटर पर सेकंड में बदलने को बोल रहा है। तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा। ये 72 दिया हुआ है, आगे चला गया तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 5/18 से। 18 4 ज़ा 72, तो लगभग कितना आ गया, 20 मीटर पर सेकंड। क्या ऑप्शन में दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अच्छा, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आप मैथ्स पढ़ते हो ना, तो सबसे पहले ना 20 तक के टेबल प्लीज, 20 तक के टेबल याद कर लो, टना टन याद होने चाहिए। जैसे मैं पूछूं 19 4 ज़ा, चलो एक टेस्ट लेते हैं, मैं पूछता हूँ आपसे, एकदम से सोचना आपने। ठीक है, 19 4 ज़ा, देखो नहीं दे पाए, 76। 18 8 ज़ा, देखो दिमाग में तो एकदम से आना चाहिए, 144। 19 5 ज़ा 95, है ना? 17 7 ज़ा 119। तो आपके टेबल अच्छे होंगे ना, तो आपकी कैलकुलेशन में कोई भी गलत नहीं कर सकता, हमेशा सही कैलकुलेशन रहेगी आपकी। तो सबसे पहले जब भी मैथ्स पढ़ने बैठे तो 15 मिनट 10 मिनट पहले टेबल याद करें। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी की जो चाल है वो 25 मीटर पर सेकंड है, तो इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी? द ट्रेन ऑफ द स्पीड इज द 25 मीटर पर सेकंड, व्हाट विल बी इट्स स्पीड किलोमीटर पर आवर। मतलब वो ही समझा जाए कि किलोमीटर पर आवर से अगर मुझे मीटर पर सेकंड आना है तो मुझे 5/18 करना पड़ेगा। पर अगर मीटर पर सेकंड से अगर किलोमीटर आना है तो मुझे 18/5 करना पड़ेगा। एग्री करते हो कि नहीं करते हो? तो मुझे दे दिया है मीटर पर सेकंड में, मतलब मुझे 25 दे दिया यहाँ पर, और मुझे यहाँ वापस आना है, तो ये किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बोलो? 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो आराम से सॉल्व कर लिए, 5 5 ज़ा 25 और 18 5 ज़ा 90, तो कितना आ गया, बोला 90 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। क्या ऑप्शन में आपको कहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? देखो कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को भी क्रैक कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जितने भी क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, जब भी आपको ना ये सवाल आए, जैसे आप ये क्वेश्चन पढ़ोगे ना, ये क्वेश्चन पढ़ोगे, जब भी सवाल आए तो बस आपने हमेशा ये याद रखना है। क्या याद रखना है? गांठ बांध लीजिए, एक टाइम की बात होगी,
एक किसकी बात होगी, बोलो स्पीड की बात होगी, एग्री करते हो, और एक किसकी बात होगी, डिस्टेंस की बात होगी, दूरी की बात होगी। बस ये तीन चीज़ों का इस्तेमाल होगा। तो आज के बाद आपने याद रखना है कि टाइम कभी भी स्पीड के साथ मिल जाता है तो हमेशा क्या निकल के आता है, डिस्टेंस निकल के आता है। तो आपने याद रखना है, क्या याद रखना है कि समय समय कभी भी किसके साथ, समय कभी भी किसके साथ, चाल के साथ, समय कभी भी चाल के साथ मिलता है, मल्टीप्लाई होता तो क्या निकल के आती है, दूरी निकल के आती है। बस ये समझना, बस आपने ये समझ गए तो क्वेश्चन क्रैक हो गया। अब देखो हमें तीन जानकारियां दी होंगी, टाइम के बारे में भी दिया होगा, स्पीड के बारे में, कोई ना कोई एक चीज़ पूछ रहा होगा। तो चलो आ जाओ देखते हैं। बोल रहे कि 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली ट्रेन 20 सेकंड में एक सिग्नल पोस्ट को पार करती है। तो मतलब देखा जाए एक सिग्नल पोस्ट है, ये मान लेते हैं सिग्नल पोस्ट है, और एक ट्रेन है, एक ट्रेन है, वो इसको पार करती है, इसको पार करती है। तो याद रखना, इसको पार करती है तो एक तो ट्रेन की स्पीड आएगी, टाइम जितना इसको पार करती है, तो डिस्टेंस क्या आएगा, तो डिस्टेंस हमेशा क्या आती है, ट्रेन की लेंथ आ जाती है। याद रखना डिस्टेंस क्या आ जाता है, हमेशा ट्रेन की लेंथ आ जाती है। किसी भी सिग्नल को पार करेगी तो सिग्नल की तो कोई लेंथ है ही नहीं, तो ट्रेन की लेंथ इसमें इंक्लूड की जाएंगी, वो डिस्टेंस आ जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो स्पीड कितनी दे दी हमें, स्पीड दे दी है 54 किलोमीटर पर आवर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। डिस्टेंस हमें पूछा, ट्रेन की लंबाई पूछी, द लेंथ ऑफ द ट्रेन हमसे पूछी है, मीटर में पूछी है हमें, मीटर में क्या पूछी है, लेंथ पूछी है, मतलब डिस्टेंस पूछ लिया उसने हमसे। और टाइम कितना दे दिया, 20 सेकंड दे दिए। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो चलो भाई इस क्वेश्चन को अब क्रैक करने की कोशिश करते हैं। तो बिल्कुल सिंपल है, हमें पता है कि टाइम कभी भी किसके साथ, स्पीड के साथ मिलता है तो हमेशा क्या निकल के आता है, डिस्टेंस निकल के आता है। अब देखो जब मुझे मीटर में आंसर चाहिए तो मेरा सारा डाटा किस में होना चाहिए, मीटर, मीटर पर सेकंड में होना चाहिए। तो ये तो सेकंड में है, टाइम ठीक है, पर देखो ये स्पीड किलोमीटर में है तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मुझे पता है कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड जाते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, बोलो 5/18। बस हो गया क्वेश्चन करेक्ट। तो 54 आगे चला गया तो 5/18 आ गया, 18 3 ज़ा 54, लगभग आ गया 15 मीटर पर सेकंड आ गया। कितना आ गया, 15 मीटर पर सेकंड। बस आप वैल्यू पुट कर दो। अब टाइम कितना दे दिया है, 20, चाल कितनी आ गई, बोलो 15, और इजकल टू दूरी भी किस में निकल के आ जाएगी, मीटर में, क्योंकि मीटर पर सेकंड में और सेकंड में पुट कर दिया तो लगभग कितना आ गया, 300 मीटर आ गया। तो ट्रेन की जो लेंथ होगी वो 300 मीटर होगी। क्या ऑप्शन में दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। जिसमें आपसे डाटा पूछा उसमें कन्वर्ट कर लीजिए और आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। देखो कितने आसानी से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया सॉल्व। चलो आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ट्रेन एक पोल को पार करने में 9 सेकंड लगाते हैं, ठीक है। यदि ट्रेन की जो गति है वो 48 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ट्रेन की लंबाई मीटर में क्या होगी। सेम टू सेम क्वेश्चन पिछले की तरह, बस वैल्यू चेंज हो गई है। तो चलो भाई करते हैं, आप करके बताइए जल्दी से, मैं भी पीछे पीछे आता हूँ आपके, आप जल्दी जल्दी करो। तो टाइम कभी भी स्पीड के साथ मिलता है तो हमेशा डिस्टेंस निकल के आता है। मतलब क्या कि समय कभी भी चाल के साथ मिलेगा तो हमेशा दूरी निकलेगी। टाइम हमें दे दिया है 9 सेकंड। अच्छा स्पीड हमें दे दिया है 48 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में बदलना तो 5/18 करना पड़ेगा। अब 8 से जितना कट रहा आप उतना काट लीजिए, 2 से काटा 9, 3 से काटा 8, 3 से काटा 3, तो लगभग आ गया 40/3 मीटर पर सेकंड आ गया। अच्छा आपसे क्या पूछ रहा है, बोलो डिस्टेंस, मतलब जो लेंथ पूछ रहा है तो लेंथ किस में पूछ रहा है, मीटर में पूछ रहा है। तो बस आप वैल्यू पुट कर दीजिए, 9 सेकंड दे दिया, ये 40 कितना आ गया 9, और दूरी में कितना आ जाएगा, लेंथ आ जाएगी। किसकी लेंथ आ जाएगी, बोलो लेंथ ऑफ ट्रेन आ जाएगी, ठीक है, किसी भी पोल को क्रॉस करे। तो 3 ज़ा 3 1 ज़ा तो लगभग 120 मीटर आ गई। क्या ऑप्शन में दिख रहा है 120 मीटर, बिल्कुल दिख रहा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो देखो कितना आसान सवाल था, हमने बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिया। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि रमेश 600 मीटर लंबी एक गली को 5 मिनट में पार करता है तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो देखो टाइम इंटू स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस होता है।
मतलब क्या, समय कभी भी किसके साथ, चाल के साथ मिलता है तो हमेशा क्या निकल के आती है, दूरी निकल के आती है। ये तो आपको पता लग गया, ठीक है। अब हमें क्या क्या जानकारी दी है वो जानकारी हम लिखने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मुझे डिस्टेंस दे दिया है कितने, 600 मीटर में गली, एक 600 मीटर गली है, कितना टाइम लेता है वो, 5 मिनट में क्रॉस करता है। तो 5 मिनट में क्रॉस करता है तो 5 मिनट्स लिख देते हैं। और मुझसे जो चाल पूछ रहा है वो किस में पूछ रहा है, किलोमीटर पर आवर में पूछ रहा है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो देखो, इस क्वेश्चन को आप दो तरीकों से सॉल्व कर सकते थे। कैसे सॉल्व कर सकते थे, या तो डिस्टेंस को किलोमीटर में बदल लीजिए और टाइम को किस में बदल लीजिए, आवर्स में बदल लीजिए, और पुट करोगे तो आपका स्पीड किस में आ जाएगी, किलोमीटर पर आवर में आ जाएगी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। या तो आप इसको मीटर और सेकंड में बदल लीजिए, तो आपकी जो स्पीड है वो मीटर पर सेकंड आ जाएगी, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर बदलना आसान है, ये आपको पता है। तो क्या करूं, मैं इसको दो तरीकों से सॉल्व कर दूं। चलो जी, मैं दो तरीकों से सॉल्व करने की कोशिश करता हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए। आप दो तरीकों से कैसे सोच, पहले तो सिंपल हम सोचते हैं, ठीक है। कि मुझे पता किलोमीटर पर आवर चाहिए, मैं मीटर पर सेकंड में निकाल लेता हूं। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, बोलो 60। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, बोलो 60। तो 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो पहले आ गया, सेकंड में आ गया, तो 300 सेकंड आ गया। क्लियर हो गया। अब मैं वैल्यू पुट करता हूँ। टाइम आ गया 300 सेकंड, चाल हमें निकालनी है, दूरी कितनी आ गई, 600 मीटर आ गई, ये सेकंड आ गया। तो मेरी जो एस है वो कितना आ जाएगा, 600 बटा मल्टीप्लाई में 300 नीचे चला गया, काटा, तो लगभग 2 मीटर पर सेकंड आ गया। क्लियर हो गया। अब मुझे पता है कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में बदलना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5/18। और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर आना तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मुझे तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सॉल्व किया तो लगभग कितना आ गया, 36/5 आ गया। 5 से काटा, 5 7 ज़ा 35, 1 बचा, पॉइंट आ गया 0, 5 2 ज़ा 10, है ना। तो लगभग कितने किलोमीटर आ गया, 7.2 किलोमीटर पर आवर आ गया। क्या ऑप्शन में दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। मैंने मीटर पर सेकंड में निकाल लिया क्योंकि किलोमीटर में मैं आसानी से बदल सकता था। आप पहले भी कन्वर्ट कर सकते थे, मतलब उसको कन्वर्ट कर सकते थे किलोमीटर पर आवर में, तो भी आंसर यही आता। नहीं होता विश्वास, चलो देखते हैं। टाइम कितना आ गया, 5 मिनट्स है। देखो, तो मुझे पता है कि आवर्स होते हैं, मिनट्स होते हैं और सेकंड होते हैं, ठीक है। मिनट से सेकंड जाते हैं तो 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, आवर्स से मिनट्स जाते हैं तो मल्टीप्लाई बाई 60 करते हैं, और वापस आते हैं तो डिवाइड बाई 60 करते हैं। तो मिनट से आवर्स बनाने तो डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा, 60 करना पड़ेगा। तो इसका टाइम आवर्स में निकाल लेते हैं, तो 5 कितना हो जाएगा, 60 आवर्स हो जाएगा। तो लगभग आ जाएगा 1/12 आवर्स हो जाएगा, 1/12 आवर्स हो जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब डिस्टेंस को बदलते हैं। डिस्टेंस कितना है, 600 मीटर है। अब मुझे पता है कि किलोमीटर आवर से मीटर जाते हैं तो मल्टीप्लाई बाय क्या करते हैं, 1000, और वापिस आते हैं तो डिवाइड बाय क्या करना पड़ता है, 1000। तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा किलोमीटर में बदलने के लिए। तो इसको बदला, 2 जीरो से 2 जीरो कटी, लगभग 2 से काटा, तो 3/5 कितना आ गया, किलोमीटर आ गया। चलो आज वैल्यू पुट करते हैं। टाइम इंटू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। टाइम कितना आ गया, 1/12, स्पीड आ गई, डिस्टेंस कितना आ गया, 3/5। अब ये 12 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो कितना हो जाएगा, बोलो, 12 3 ज़ा 36/5। देखो घूम फिर के वही आ गया, 7.2 किलोमीटर पर आवर। तो मतलब ये चैप्टर तो टफ लगता है कि आपको कन्वर्ट करने नहीं आता। आपको कन्वर्ट करने आ गया तो ये चैप्टर बहुत ही आसान है। अगर आप चाहते हो कि डायमंड डिस्टेंस पे एक डिटेल वीडियो लेके आऊँ तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। वैसे आपको ये समझ आ गया होगा, दो तरीकों से मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी 82.6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 15 मिनट में कितनी मीटर दूरी तय करेगी। मीटर में हमसे जानना चाहता है, तो इस क्वेश्चन को हम 2 मिनट में लगा लेंगे। तो हमें पता है कि टाइम कभी भी किसके साथ, स्पीड के साथ मिलता है। अच्छा, आपको लगता होगा कि बार बार मैं क्यों लिखता हूँ और बोलता क्यों, क्योंकि आपके दिमाग में छप जाएं बस चीज़ें, कि समय कभी भी चाल के साथ मिलता है तो हमेशा क्या निकल के आती है, दूरी। ठीक है, तो टाइम दिया हुआ हमारे पास 15 मिनट्स दिए हुए हैं, कोई बात नहीं। अच्छा, हमारे पास चाल हमें दे दी है 82.6 किलोमीटर पर आवर दे दी है, ठीक है भाई। और डिस्टेंस हमसे मीटर में पूछ रहा है, तो मुझे पता है कि इसको बदलना पड़ेगा सेकंड में। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, तो 15 छिके 90, तो लगभग 900 सेकंड आ गए। और किलोमीटर पर आवर से आप तो आपकी प्रैक्टिस हो ही गई है, तो 15 कितना, 8 कि 8/15, बताओ जल्दी से बताओ कि गलत बोल गया मैं। कितना होगा, 5 होगा, बोलो, 5/18 होता है, ठीक है।
कहाँ गया, 5 अपॉन कितना होता है 18 होता है। चलो आज सॉल्व करते हैं। तो कितना आ जाएगा 80 और इसका पॉइंट आता 10 से आ गया नीचे, तो 5 अपॉन कितना आ गया 18 आ गया। अब जितना कटता है उतना काट लेना। 5 से काटा कितना है 2, 2 से कट रहा 2 4 जा 2 1 जा 3, और मुझे नहीं लगता आगे ये कटेगा, तो लगभग आ जाएगा 413/18। चलो आज वैल्यू पुट करते हैं। तो कितना आ गया टाइम, जो नहीं कटे बस छोड़ देना आपने। देखो आपका आंसर पूरा वो मीटर में ही निकल के आएगा। 9 से काटा कितना आ गया 100, 9 से काटा कितना आ गया 2, 2 से काटा कितना आ गया 50, और 50 को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो लगभग आ जाएगा 20,650 आ जाएगा। तो क्या ऑप्शन में दिख रहा आपका ऐसा? बिल्कुल दिख रहा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। देखो आप देख रहे हो कि आंसर भी बड़ा इजीली क्वेश्चन आ जा रहे हैं ना, सॉल्व करने पर बनता रहा तो आसानी से बन जा रहे हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो यहाँ पर ये समझना, ये भी क्वेश्चन बहुत प्यारा है कि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, वो 300 मीटर लंबे पुल को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कितने समय में पार करेगी। सेकंड में हमसे आंसर पूछ रहा है, व्हाट विल बी 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉस ए 300 मीटर लॉन्ग ब्रिज एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये समझने की कोशिश करना कि एक ट्रेन है हमारे पास, एक ट्रेन है, ठीक है, तो किसी आप क्रॉस नहीं कर रही, अब वो किसी पुल को, ब्रिज को क्रॉस कर रही है। तो ये हमारे पास आ गया ब्रिज, है ना। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे पास, ब्रिज आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया, ये हमारे पास ब्रिज आ गया। ब्रिज हो सकता है, टनल हो सकती है ना, टनल हो सकती है, कुछ भी है ना। ठीक है, तो ये प्लेटफॉर्म हो सकता है, तो क्रॉस करेगी। अगर ट्रेन इसको क्रॉस करेगी तो याद रखना यहाँ लेंथ किसकी आएगी बोलो, तो लेंथ ट्रेन की भी तो लेंथ है, इसको क्रॉस कर रही होगी, और ब्रिज की भी कोई ना कोई लेंथ होगी कि नहीं होगी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो डिस्टेंस में आपको क्या करना है, दूरी में आपको क्या करना है कि आपको ट्रेन की लेंथ तो लेनी है, ब्रिज की लेंथ भी लेनी है। दोनों की जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ दूरी दोनों की क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। समझ आ गया कि नहीं आ गया? बस उसके बाद क्वेश्चन खा लो। तो टाइम इंटू स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस होता है। मतलब समय कभी भी किसके साथ, चाल के साथ मिलता है तो हमेशा क्या निकल के आती है, दूरी निकल के आती है। अब देखो टाइम कितना दे दिया हमारे पास, टाइम सेकंड में हमसे जानना चाहता है। हमसे स्पीड दे दी है, स्पीड कितनी दे दी है, 50 किलोमीटर पर आवर दे दी है। ठीक है भाई। अच्छा दूरी क्या आ जाएगी, ट्रेन की तो लेंथ आएगी ही आएगी मीटर में, प्लस पुल की भी क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो ये कितना आ जाएगा, 450 मीटर आ जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो 50 किलोमीटर पर आवर को, ये जो हमारी जो चाल है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, 5/18 करना पड़ेगा, और ये कटता नहीं है तो मैं 250/18 किलोमीटर सॉरी मीटर पर सेकंड में आ गया। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं। तो हमसे टाइम पूछ रहा सेकंड में, चाल आ गई 250/18, और दूरी कितनी आ गई, 450 आ गई। अब बस ये 18 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 250 कहाँ चला जाएगा नीचे, और हमारा सेकंड में आंसर आ जाएगा। चलो देखते हैं आता है कि नहीं आता। 0 से 0 काटी, ठीक है। 5 से काटा कितना है 9, 5 से काटा कितना है 5, और 18 9 जा कितना होते हैं, 89 होता है 162। तो 162/5, 5 से काटा कितना आ गया 5 3 जा 15, 1 5 2 जा 10, 2 बचे, पॉइंट लगा 0, 5 4 जा 20। तो लगभग कितने सेकंड लगेंगे, 32.4 सेकंड लगेंगे। क्या ऑप्शन में कहीं दिख रहा आपको? बिल्कुल दिख रहा, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो मतलब ये सारे जो सारे क्वेश्चन हैं वो हमेशा टाइम इंटू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस पर ही सॉल्व होते हैं। बस आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए, और थोड़ा सा समझ होनी चाहिए कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लगाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, ठीक है, 72 किलोमीटर की चाल से एक पुल को 25 सेकंड में पार करती, तो पुल की लंबाई क्या है? मुझे पता है कि रेल की लंबाई और पुल की लंबाई क्या हो जाएगी, दोनों प्लस हो जाएंगी। तो पहले मैं देख लेता हूँ जानकारी क्या क्या दी है। टाइम दे दिया 25 सेकंड, ठीक है। हमारे पास स्पीड दे दी है, चाल दे दी है, कितनी दे दी है बोलो, 72 किलोमीटर पर आवर दे दी है। और डिस्टेंस, दूरी क्या दे दी है, ट्रेन की लेंथ मुझे पता है पर ब्रिज की लेंथ नहीं पता, तो ब्रिज की लेंथ को मैं वैसे ब्रिज लिख लेता हूँ। क्या लिख लेता हूँ, ब्रिज लिख लेता हूँ कि ब्रिज की लेंथ चाहिए, दोनों की लेंथ क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, वो मीटर में दी हुई है। ठीक है, बस अब बस आपने
आप क्वेश्चन समझ गए हो और आपको अप्रोच भी पता है कि टाइम इनटू स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस होता है। मतलब समय कभी भी किसके साथ, चाल के साथ मिले तो हमेशा क्या निकल के आती है, दूरी। आपको अब मीटर में चाहिए डाटा, तो ये मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 72 किलोमीटर को अगर मुझे मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 18 फोर जा 72, तो लगभग आ गया 20 मीटर पर सेकंड। चलो वैल्यू पुट करते हैं। तो टाइम है 25, चाल है 20, दूरी है 100 प्लस ब्रिज। ब्रिज को आप एक्स की वैल्यू भी मान सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो इनको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, लगभग 500 मीटर। और ये आ गया 100 मीटर प्लस क्या आ गया, बोलो, ब्रिज आ गया। अब 100 मीटर उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 500 में से 100 कटा तो 400 मीटर क्या होगी, बोलो, ब्रिज की लंबाई होगी। क्या ऑप्शन में आपको 400 मीटर दिख रहा है? कहीं दिख रहा, दिख रहा, दिख रहा? बिल्कुल दिख रहा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो देखा, इस क्वेश्चन को भी हमने कितनी आसानी से क्रैक कर लिया। ठीक है, तो आपको बातें समझनी पड़ेगी कि कैसे आप क्वेश्चनों को क्रैक कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? मैं देखता हूँ कि बहुत सारे मेरी वीडियोस देखते हैं। पुरानी मेरी वीडियोस थी, पहले तो मैं बनाता था 3-4 साल पहले, तो काफ़ी वीडियोस देखते थे, पर सब्सक्राइब नहीं करते हो। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन भी ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं कि दो रेलगाड़ियां जिनकी यहाँ सिर्फ एक रेलगाड़ी की बात हो रही थी, अब दो रेलगाड़ियों की बात हो रही है, समझना पड़ेगा, जिनकी लंबाई क्रमश 110 मीटर और 90 मीटर है। तो अच्छा, जब ये दो रेलगाड़ियों की बात होगी ना, या तो ये विपरीत दिशा में चल रही होंगी, विपरीत दिशा मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन, या तो सेम डायरेक्शन मतलब एक समान दिशा पे चल रही होंगी। बस ये क्वेश्चन अगर आपको समझ आ गया तो आपका क्वेश्चन आसानी से क्रैक हो जाएगा। तो चलो आ जाओ, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। इसके ना 4 टाइप्स हैं। मैं क्या 4 टाइप्स समझाने की कोशिश करूँ? चलो मैं समझा देता हूँ, क्योंकि पेपर में आ गया तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ना क्रिएट हो, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लंबा जाएगा वीडियो, कर लेते हैं थोड़ा सा लंबा। समझना जरूरी है, क्योंकि तुक्का नहीं मार सकते ना हम। ठीक है, तो एक ले लेते हैं यहाँ पर, एक लड़का, वो इस तरफ जा रहा है, और इसके साथ ले लेते हैं एक रेलगाड़ी, ये भी किस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है। ठीक है, अच्छा दूसरा ले लेते हैं एक लड़का, वो इस तरफ आ रहा है, इस तरफ जा रहा है। इस तरफ ले लेते हैं एक रेलगाड़ी, वो इस तरफ जा रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, सेम डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन। तीसरा क्या बनेगा कि एक रेलगाड़ी है, वो भी इस तरफ जा रही है, और दूसरी जो रेलगाड़ी है वो भी इस तरफ जा रही है। चौथा क्या बनेगा क्वेश्चन में कि एक रेलगाड़ी है, वो इस तरफ जा रही है, और दूसरी रेलगाड़ी है, मेरी पेंटिंग में मत जाना, ठीक है, तो इस तरफ जा रही है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? दिस इज ए सेम डायरेक्शन, मतलब एक समान सेम डायरेक्शन आ जाती है, याद रखना। रिलेटिविटी के क्वेश्चन बन जाते हैं एक्चुअली ना, थोड़ा सा समझा। ये सेम डायरेक्शन आ गई आपके पास ना, सेम डायरेक्शन, और ये आगे दिस इज ए ऑपोजिट डायरेक्शन, दिस इज ए ऑपोजिट डायरेक्शन, एंड दिस इज आल्सो ए ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अब थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अब मुझे ये पता लग गया है कि यहाँ पर लड़का भी देखो, जब भी दो, अब मुझे पता है कि टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, स्पीड तो मैं एक ही लिख पाऊंगा ना, स्पीड तो मैं एक ही लिख पाऊंगा, दोनों की स्पीड तो नहीं लिख पाऊंगा। यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन के रिलेटिविटी के क्वेश्चन आएंगे, एक दूसरे को पार करेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि विपरीत दिशाओं में चली आ रही है, एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, है ना, या तो सेम डायरेक्शन में चलेंगी तो एक की स्पीड ज़्यादा होगी तो एक दूसरे को क्रॉस कर लेगी, तो अपोजिट डायरेक्शन में आएंगी, है ना, एक दूसरे की तरफ आएंगी तो वो एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे। तो रिलेटिविटी यहाँ स्पीड एक बार लिखनी है। तो देखो, यहाँ लड़के की अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर है ना, मान लेते किलोमीटर पर आवर है, और ट्रेन की अगर 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, अगर ये सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो इन दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, याद रखना। तो सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो दोनों की स्पीड क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। जैसे हम फॉर एग्जांपल यहाँ ट्रेन की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है, और यहाँ मान लेते हैं 30 किलोमीटर पर आवर है, तो मैं स्पीड एक बार लिखूंगा, अगर सेम डायरेक्शन में जा रही होंगी तो दोनों की स्पीड, स्पीड की बात कर रहा हूँ, स्पीड चाल की बात कर रहा हूँ, तो दोनों की चाल क्या हो जाएगी, 50 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। पर जब भी ऑपोजिट डायरेक्शन में आएंगे, जब मानो ये 5 किलोमीटर पर आवर है, ये 20 किलोमीटर पर आवर, ऑपोजिट डायरेक्शन में आएंगी, सॉरी 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 सॉरी, मैं गलत बोल गया, गलत बोल गया। ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाती है, सम हो जाती है। सॉरी 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 सॉरी, मैं गलत बोल गया।
सेम डायरेक्शन में हो तो इनकी जो चाल है वो क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो 20 में से 5 गए तो कितना हो जाएगा बोलो, 15 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। सेम डायरेक्शन में जब भी जाएंगी तो इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, हमेशा माइनस हो जाएगी। तो जैसे 30 में से 20 गया तो कितना हो जाएगा बोलो, 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। कितना हो जाएगा बोलो, 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो सेम डायरेक्शन में जब भी आपकी रिलेटिविटी वाली स्पीड बनेगी तो स्पीड क्या हो जाती है, हमेशा माइनस हो जाती है। और जब भी ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगी तो हमेशा क्या हो जाएंगी, सम हो जाएंगी। ठीक है, कभी कभी ध्यान नहीं होता, हम बोल कुछ और रहे होता है, दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। तो ठीक है, तो ज़्यादा माइंड मत करना। तो ये थोड़ा सा समझते हैं, 20 किलोमीटर आवर, ये 30, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों एक दूसरे की तरफ आए तो क्या हो जाएंगी बोलो, 50 किलोमीटर पर आवर हो जाएंगी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? मतलब मैं ये समझ गया कि सेम डायरेक्शन में जब भी दो स्पीडें चलेंगी तो वो माइनस हो जाएंगी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो आप ये सोच रहे होंगे यहाँ लड़का लड़का ये तो सेम ही तो बात की नहीं। तो जब भी लेंथ की बात होगी, डिस्टेंस की बात होगी, तो लड़की की तो कोई लेंथ नहीं है, तो लेंथ क्या आएगी, सिर्फ एक ट्रेन की आएगी। यहाँ लेंथ क्या आएगी, सिर्फ एक ट्रेन की आएगी दूरी। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो लेंथ आएगी वो दोनों ट्रेनों की भी प्लस हो जाएगी। लड़की की तो होती नहीं, तो एक एक ट्रेन की आएगी, पर जब दो ट्रेनें आ जाएंगी तो दोनों की लेंथ क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो मैं ये समझ गया, मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। मैं ये समझ गया कि जब सेम डायरेक्शन में जाएंगी तो स्पीड क्या हो जाएगी बोलो, माइनस। ठीक है, और जब भी ऑपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो स्पीड क्या हो जाएगी बोलो, प्लस। जब एक ट्रेन होगी तो एक ट्रेन की लेंथ आएगी, है ना, लड़के की तो कोई लेंथ होती नहीं। जब दो ट्रेन होगी तो दो ट्रेन की लेंथ आ जाएगी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलो आ जाओ, अब क्वेश्चन क्रैक करने की कोशिश करते हैं। अब आपको समझ आ गया होगा। देखो, दो ट्रेन है जिनकी, अब मुझे पता है कि टाइम होता है, एक स्पीड होता है, एक डिस्टेंस होता है, दूरी। अब देखो, क्रमश 110 मीटर है एक ट्रेन की लेंथ, एक ट्रेन दूसरी ट्रेन की लेंथ कितनी, 90 मीटर है। 35 किलोमीटर और 45 किलोमीटर के घंटे की चाल से विपरीत दिशा में आती हैं। विपरीत मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो दोनों की चाल क्या हो जाएगी बोलो, प्लस हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो ये आ जाएगा बोलो 35 किलोमीटर पर आवर प्लस 45 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। विपरीत दिशा में एक दूसरे को क्रॉस करते, और डिस्टेंस भी क्या आ जाएगा, दोनों की लेंथ है, दोनों की लेंथ क्या हो जाएगी बोलो, प्लस हो जाएगी। और हमसे टाइम किस में पूछा हुआ बोलो, सेकंड में पूछा हुआ। हो गया क्वेश्चन करेक्ट? बस ये थोड़ा सा समझने की वाली गेम है, तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ कि मतलब सीधा सीधा इन क्वेश्चनों को क्रैक कर लीजिए। आपको रिलेटिविटी के रूल पता होंगे तो आराम से सॉल्व कर लोगे। तो इन दोनों को प्लस करूँगा तो 10 एक 80 किलोमीटर पर आवर आ गया, पर इसको मीटर पर सेकंड है, और ये कितना आ गया, 200 मीटर आ गया। पर सेकंड में चाहिए तो ये तो बदलना पड़ेगा, तो मुझे बदलना तो आता है। 5 अपॉन क्या आ गया, 18, 2 से काटा 40, 2 से काटा कितना आ गया, 9, तो लगभग आ गया 200/9 मीटर पर सेकंड आ गया। तो चलो, टाइम हमें निकालना है, चाल हमें दे दी है, कितनी दे दी है चाल, 200/9, और दूरी कितनी है हमारे पास, 200 है। 200 तो 200 कट गया, नीचे जाएगा, 9 ऊपर चला जाएगा। तो टाइम कितना लेंगे एक दूसरे को क्रॉस करने में, 9 सेकंड लेंगे। क्या ऑप्शन में दिख रहा है टाइम? बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो इस क्वेश्चन को भी हमने बड़ी आसानी से क्रैक कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 150 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो एक बिजली के खंभे को कितने समय में पार करे। ये बिजली का खंभा है तो ट्रेन की लेंथ क्या आएगी, सिर्फ 150 आएगी, और इसको तो हम बदल लेंगे। अब मैं इसको डायरेक्ट करूं, देखो, टाइम इंटू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। टाइम हमसे सेकंड में पूछा, कोई बात नहीं, ये मैं इज इक्वल टू लगा दे रहा हूँ, मल्टीप्लाई। स्पीड हमें 54 किलोमीटर दी है, तो इसको बदल लेते हैं मीटर पर सेकंड में, तो 5/18। देखो, डायरेक्ट भी कर सकते हो आप पेपर में, और ट्रेन की लेंथ ही आएगी तो 50, और ये काटा है तो कितना आ गया बोलो, 3, और 5 3 जा कितना होता है, 15। 15 कहाँ चला जाएगा बोलो, नीचे चला जाएगा। 15 कहाँ चला जाएगा, नीचे। काटा। तो देखो, डायरेक्ट भी आप क्वेश्चन क्रैक कर सकते हो जब आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो 10 सेकंड इज द राइट आंसर। देखो, यही होता है प्रैक्टिस, बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, तो 2 मिनट में आंसर आ जाता है। देखो, इसको भी हम डायरेक्ट करेंगे। देखो, 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, 100 मीटर एक लंबे पुल को 6 सेकंड में पार करती है, तो दोनों की लेंथ क्या हो जाएंगी बोलो, प्लस हो जाएंगी। पुल को क्रॉस 6 सेकंड में पार कर, वही रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे एक दूसरे पुल को कितने समय में पास करेगी। थोड़ा सा हिंदी में मुझे लगता है गड़बड़ है, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉस है 100 मीटर लॉन्ग ब्रिज इन 6 सेकंड, एंड हाउ मेनी टाइम, कितना टाइम लेगी, विल बी द सेम ट्रेन, जो सेम ट्रेन है क्रॉस द 200 में। तो 2 क्वेश्चन टाइप में दे दिए, तो एक क्वेश्चन में हम डायरेक्ट लिख देते हैं टाइम इंटू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस। तो देखो, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है,
और 100 मीटर पुल को कितने सेकंड में क्रॉस करती है, 6 सेकंड में। क्या मैं इसकी स्पीड निकाल सकता हूँ, निकाल सकता हूँ। तो ये आ जाएगा 200 और 6 कहाँ चला जाएगा, नीचे, और 2 से काटा 100, 2 से काटा 3, तो सेकंड में कितना आ गया, उसकी जो स्पीड की जो स्पीड आ जाएगी ट्रेन की वो कितनी आ जाएगी, 100 मीटर पर सेकंड। अब हमसे क्या जानना चाहता है, हमसे जानना चाहता है कि अगर रेलगाड़ी 100 मीटर की है सेम, प्लस ब्रिज अब 200 मीटर का हो जाए तो बोला कितना टाइम लगेगा। तो मैंने तो उसकी चाल तो निकाल ही ली है ना, तो 100/3, बस हो गया क्वेश्चन कह रहा है। तो ये हो जाएगा लगभग मल्टीप्लाई बाई 100/3 इज इक्वल टू 300। 3 कहाँ चलेगा ऊपर, 100 कहाँ आ जाएगा नीचे, तो टाइम पक्का ज़्यादा ही लगेगा, तो लगभग 9 सेकंड लगेंगे। ऑप्शन में है बिल्कुल, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखा, अब आपने देखे मैंने लास्ट के 2 क्वेश्चन कितने फास्ट किए, क्योंकि पहले कंसेप्ट समझे मैंने, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाता है, ठीक है। और ये आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन को आप मिस ना कर सकें। जय माता दी।